Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Professor Farooq Chaudhry. चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th पीटीबी मैथ है। इसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं तो वो हम पहले देखते हैं। इसमें फार्मूला इस्तेमाल होना है a + b + c इसका होल स्क्वायर, और वो इक्वल होता है हमारे पास a² + b² + c²। अब ये देखें, इसका याद रखने का तरीका, ये पावर 2 है तो ये सब पर डाल दें, a पर b, b पर b, c पर b, फिर +2 यहाँ पर रखें, ब्रैकेट लगा दें। तो इसमें फिर पहले और दूसरी वैल्यू का प्रोडक्ट ले लें a b, फिर प्लस कर लें, फिर पहली और तीसरी वैल्यू का प्रोडक्ट ले लें a c, प्लस कर लें, फिर दूसरी और तीसरी वैल्यू का प्रोडक्ट ले लें b c। इस तरह ये फार्मूला इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस जो 2 के जितने पार्ट्स होंगे उसमें इस्तेमाल होगा। अब ये बना कैसे है, पहले हम उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर a + b होल स्क्वायर हो तो वो a² + b² + 2ab होता है। अब इसमें अगर हम 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर खोलें, a + b + c का स्क्वायर कर लें, तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि पहली 2 वैल्यूज़ को कैपिटल A पुट कर लेते हैं, +c होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसमें देखें, हम इसको फिर एक्सपेंशन देते हैं, तो ये पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, जैसा कि हमने ऊपर बात की कि ये स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज़ पर डाल देते हैं, फिर प्लस करके इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 2ac। अब हम ये करते हैं कि a की जो वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर देते हैं, वो a + b थी, उसका स्क्वायर डाल दिया, ये c आ गया, +2 टाइम्स a की वैल्यू डाल दी a + b × c। अब ये हम इस पर अब इसकी वैल्यूज़ डालकर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी हमने देखा, इसका फिर स्क्वायर खोलते हैं हम, तो ये a² + b², यानी ये पावर जो है इन दोनों पर दे दें, फिर इन तीनों का प्रोडक्ट ले लें, 2ab प्लस ये c² प्लस यहाँ पर ये 2 और c a के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2ac। अब 2 और c को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2bc। अब हम वैल्यूज़ को तरतीब देते हैं, तो वो पहले स्क्वायर वाली लिख लेते हैं, a² प्लस ये दूसरी b² और तीसरी c², इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ प्लस साइन डालते हैं। अब देखें, ये जितनी प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हैं इनमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन रख लिया, तो ये ab आ गया प्लस ये ac आ गया प्लस ये bc आ गया। तो वही बात आपकी यहाँ पर a + b + c होल स्क्वायर। आपका फिर इसका याद रखने का तरीका क्या बन गया कि ये जो पावर दी होती है ये सब पर बारी बारी लगा दें, a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2, फिर प्लस करके ये 2 जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें यहाँ ब्रैकेट लगाकर। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, पहली को दूसरे के साथ ab, फिर पहली को तीसरे के साथ ac, फिर पहली को दूसरी को तीसरी के साथ bc। इस तरह से ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब ये फार्मूला हमारा क्वेश्चन 2 में जितने पार्ट्स दिए होंगे उसमें यूटिलाइज़ होगा। इसमें हमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो हमें समझने हैं। इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, a + b + c, a² + b² + c², ab + ac + bc। तो इनमें से कोई सी 2 वैल्यूज़ आपको देगा वो, और तीसरी फाइंड करने के लिए कहेगा। मिसाल के तौर पर अगर वो a² + b² + c² देता है, ये गिवन देगा, और a + b + c ये गिवन देगा, और आपको कहेगा वो कि ab, ac और bc फाइंड कर दें, ये फाइंड कर लें। या आपको वो कहेगा कि a² गिवन देगा, b² गिवन देगा, c² गिवन देगा, ये गिवन दी होगी, और आपको ab, ac और bc ये गिवन दी होगी, और आपसे कहा जाएगा कि a + b + c फाइंड करके दें, ये फाइंड कर दें। या आपसे वो कहेगा, तीसरा ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। अब केस 3 में वो ये कह सकता है आपको 2 वैल्यूज़ गिवन दे दे, वो आपको a + b + c गिवन दे देता है, और आपको a b + ac + bc गिवन दे देता है, और आपसे कहता है कि a² + b² + c² फाइंड करें,
तो तीनों में यही फार्मूला हम लगाएंगे और एवेल्यूशंस करते जाएंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको फार्मूला याद हो गया होगा। एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास तीन वैल्यूज़ दी होंगी, a + b + c, इसका होल स्क्वायर होता है। तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स लगती हैं और इसके दरमियान प्लस आएगा। 2 दूसरी वाली ब्रैकेट्स के बाहर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। पहले में इन तीनों की यही 2 पावर्स देते जाएं, a स्क्वायर और b स्क्वायर और c स्क्वायर। दूसरी में आपने इनका प्रोडक्ट ले लेना है, पहली को दूसरी के साथ, ab पहली को फिर तीसरी के साथ, ac फिर दूसरी को तीसरी के साथ, bc। इस तरह ये फार्मूला हमें बनाना आ जाएगा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आप देखें, इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, 9th क्लास, एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें उसने दिया हुआ है कि अगर a स्क्वायर इफ़ a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर = 45 एंड a + b + c = -1, फाइंड the value of ab, ac plus bc। तो इस तरह से हमें ab, ac और bc की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया हुआ है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर 45 है और a + b + c -1 है। अब टू फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है इसका ab + ac + bc, ये हमने फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला जो हमने किया था ड्राइव, और उसको फिर लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया कि तीन वैल्यूज़ जो दी हुई हैं इसमें देखें, a वाली + b वाली + c होल स्क्वायर लगा दें, 2 ब्रैकेट्स लगाएं, दूसरी से पहले 2 लगा दें प्रोडक्ट में। अब इसमें वैल्यूज़ डालते हैं हम। ये पहले ही जो ब्रैकेट्स में 3 वैल्यूज़ लिखी, इनका स्क्वायर ले लें, a स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर c का स्क्वायर। अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, a को b के साथ, a को c के साथ और b को c के साथ। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी a को b के साथ, b को c के साथ, फिर a को c के साथ। a भी 2 टाइम्स आएगा, b भी 2 टाइम्स आएगा और c भी 2 टाइम्स आएगा, ये आपने ख्याल रखना है। अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो इसमें वैल्यूज़ डालें, हमें कौन कौन सी दी हुई हैं गिवन, ये वैल्यू दी हुई है तो ये 45 आ गया, प्लस ये 2 टाइम्स ये वैल्यू दी हुई है, प्लस 2 टाइम्स ये ab, ac + bc हमने फाइंड करनी है। इधर ये वैल्यू दी हुई है a + b + c, तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये देखें स्क्वायर है तो -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये 45 और प्लस 2 टाइम्स ये, बाकी हम ऐसे लिखते जाएंगे। जो सॉल्व करना है उसी को हम चलाते हैं। अब इसमें देखें कि ये -1 -2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा। अब इधर ये 45 है प्लस 2 टाइम्स, बाकी वैल्यूज़ ऐसे हम लिख लेते हैं। तो ये आपका, अब 45 ये 2 में ऐड नहीं हो सकता, 45 जो है 2 में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ ये सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। अगर ये सिंगल होता तो ऐड हो जाता। तो अब हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो 1 ये पॉजिटिव साइन है, इस तरफ शिफ्ट होगा तो -45 हो जाएगा, इक्वल ये वैल्यूज़ यहीं रहेगी। अब ये प्लस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज़ इधर चली गई, तो यहाँ ये 2 रह गया, और जिसके साथ कुछ नहीं होता वो प्लस साइन होता है, तो इसलिए ये प्लस साइन यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं रही। तो ab + ac + bc जो वैल्यूज़ लिखी हुई है यहाँ, अब देखें -45 है और +1 है, तो ये अल्टरनेट साइन के साथ है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ी वैल्यू का साइन जो है माइनस है, तो 45 में से 1 गया 44 आ गया, तो -44 आ गया, ख्याल रखिएगा। 2 टाइम्स ab + ac + bc। अब हमें क्योंकि ab + ac + bc की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 नहीं चाहिए, इसलिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो दूसरी वैल्यू को पड़ी हुई वैल्यू को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ लाकर इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास फिर ab + ac + bc आ गया। तो ये रिज़ल्ट आपके पास फिर ab + ac + bc इक्वल आ गया -22 के।
तो ये इस तरह से हमारा ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया और यही हमारा आंसर है। अब इसको देख लीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें वो क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। दूसरे पार्ट्स में इसमें क्या है, इफ़ m + n + p = 10 दिया हुआ है एंड mn + np + pm वो 27 दिया हुआ है। mn np और pm 27 दिया हुआ है और हमने फाइंड अप करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m² n² और p²। अब देखें उसने यहाँ पर m की जगह पर a की जगह पर m यूटिलाइज़ कर लिया, b की जगह पर आपको n यूटिलाइज़ कर लिया और p की जगह पर उसने c की जगह पर उसने p यूटिलाइज़ कर लिया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फार्मूला याद है तो a + b + c में हमने ड्राइव किया था। इसका होल स्क्वायर मैंने कहा था ब्रैकेट में दूसरे से पहले 2 लगाना है, तो इसमें आपने वैल्यूज़ डालनी है। तो इन पर पहले स्क्वायर डालना है, तो ये a² + b² + c², फिर इनका प्रोडक्ट ले लेना है। तो ab, ac और bc। अब इनकी जगह पर अगर मैं यहाँ पर m, n और p यूटिलाइज़ कर लूँ तो इसके फार्मूले बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह आपने सारा कुछ लिखना है। यहाँ पर अब पहली वैल्यू m है, इसका स्क्वायर डाल दें। दूसरी वैल्यू n है, इसका स्क्वायर डाल दें। तीसरी वैल्यू p है, इसका स्क्वायर डाल दें। 2 टाइम्स ऐसे ही। अब इसमें m और पहली और दूसरी वैल्यू m और n है, इनका प्रोडक्ट ले लिया। दूसरी वैल्यू फिर आपके पास m और पहली और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, mp आ गया। दूसरी और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, np आ गया। इस तरह से ये आपके पास हमने ये फार्मूला भी डिज़ाइन कर लिया। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो हमने a में ड्राइव किया था, ये वैल्यूज़ चेंज होंगी तो इसकी a की जगह पर कोई भी वैल्यू यूटिलाइज़ कर सकता है। तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें वैल्यूज़ लगाइएगा। अब हम इसमें देखते हैं हमें गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया हुआ है m + n + p, उसकी वैल्यू 10 दी हुई है, और mn + np + mp और वो 27 दी हुई है। अब इसमें हमने फ़ाइंड क्या करना है उसको हम देखते हैं। इसमें फ़ाइंड हमने करना है इसमें m²। अब फाइंड करना है, टू फाइंड हमने m² + n² + p²। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं। फार्मूले में हमने क्या किया था कि ये m + n + p होल स्क्वायर, यहाँ 2 ब्रैकेट्स लगाएं, दूसरी से पहले 2 लगा दें। पहली में इन पर स्क्वायर डाल दें, m² n² p²। दूसरी में इनका प्रोडक्ट ले लें, mn + mp + np। अब इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई थी वो हम डाल लेते हैं। तो इसमें आपको ये 27 दी हुई है, तो इधर ये हमने फाइंड करना है m² + n² + p²। ये आपके पास mn, ये 10 दी हुई थी और ये 27 दी हुई है। अब ये 10 का स्क्वायर लें तो 10 × 10 हो गया। स्क्वायर डाला हुआ है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो m² + n² + p², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 - 54 कर लें, और ये m² + n² + p² हो गया। इसमें से इसको आप माइनस कर लें तो 100 में से 54 माइनस करें तो 10 6 आ गया, 9 में से ये 46 आ गया। तो 46 इसका m² + n² + p² का रिज़ल्ट आ गया। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तो हम तीसरा पार्ट इसका करते हैं। उसमें आप ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट सिटिंग में इंशाल्लाह करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो दैन मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं और वो आपकी प्रॉब्लम को रिमूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। इसके समझने में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर कमेंट्स कर सकते हैं आप। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।